देखो अब हम लोगों को पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखोगे यहाँ पे, चलो यहाँ ध्यान दो। इसे किसी का डेटा गिवन रहेगा, ठीक है yes. और उसका कहेगा हमको है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना। सबसे पहला चीज समझते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी होता क्या, ये तो हमें समझ में आए तब तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, है कि नहीं? yes. यह फ्रीक्वेंसी तुम्हारा मैथ में भी आया और यह फ्रीक्वेंसी टर्म में जो है तुम्हारा इसमें भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा। आखिर फ्रीक्वेंसी होता क्या, देखो तो फिजिक्स वाला फ्रीक्वेंसी का या मैथ वाला मिला जुला करके सेम चीज है। फिजिक्स वाला में क्या है कि पर सेकंड कोई भी बॉडी का जितने ऑस्किलेशंस होते हैं, कंपन होते हैं, ठीक है ना, या वाइब्रेशन होता है एक सेकंड में किसी भी, जैसे हमने क्या किया ऐसे मारे, ठीक है, आवाज आया ना, तो या फिर मान लिया जाए कि धागा है, ठीक है, या रबर है, उसको हमने करके छोड़ दी, एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट किया, कितने बार कंपन किया, कितने बार ऑस्किलेट किया, समझ रहे हो? अगर किसी भी पार्टिकल्स ने एक सेकंड में, है ना, यानी 1 सेकंड में जो है क्या करता है कि उसने 50 बार वाइब्रेट्स किया है, कितना 50 टाइम्स, तो 50 टाइम्स अगर वाइब्रेट किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? yes. अगर ये 100 बार वाइब्रेट करता तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता, 100 हो जाता। समझ में आ रहा है ना? yes. हाँ, आज हम मैथ में अब देखते हैं, ठीक है, ये तो साइंस की बात कर रहे थे, है ना। द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये था फ्रीक्वेंसी का। अब इसमें देख लो मैथ वाला में बहुत इजी होता है फ्रीक्वेंसी, ध्यान दे करो। यहाँ पे बुक तुम्हारे पास है, घर पे पढ़ो, देखो, हम तो खुद कहते हैं बुक पढ़ेगा अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जब समझा रहे हैं तो यहाँ देखो, है ना, बुक को नहीं देखो। जो भी है हम लोग भी बुक से ही देखे हैं, पढ़े हैं, है ना, और उसी चीज को समझा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है अब उसको देख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से, तो फ्रीक्वेंसी जैसे हमने लिखे यहाँ से कुछ डेटा दे रहे हैं, समझ लेना 5 2 1 5 3 7 5 5 2 8 ऐसा कुछ डेटा दे, समझ रहे हो? yes. अगर हमें इसमें बोला जाए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो सबसे ज्यादा बार रेट है ना, नहीं समझ रहे हो, ज्यादा बार, जैसे देखो ये 5 है तो 5 का फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, जैसे अच्छा। 1 है तो 1 कितना बार आया है, 1 टाइम आया है, yes. तो 1 का फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगा, yes. समझ में आया? yes. 2 कितने टाइम्स आया है, तो 2 बार आया है, तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना गया है 2। 3 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम्स, तो 3 का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। 4 है नहीं है, 5 कितना टाइम्स आया 1 2 3 4, तो यानी 5 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 4। 7 कितने बार आया है 1 टाइम, तो इसका भी 1 हो जाएगा। 8 का भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बार समझ में आया ना? yes. तो जो है जिसका जितना बार रिपीटेशन होता है, ठीक है ना, yes. यानी अगर 2 का रिपीटेशन अगर 10 टाइम्स हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगा। 5 टाइम्स हुआ है तो 5 हो जाएगा। 6 टाइम्स हुआ है तो 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? yes. है ना? यही इसकी क्या कहलाता है, यह फ्रीक्वेंसी हो गया, यह हो गया तुम्हारा डेटा, उसका ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। yes. अब हम लोग एक अच्छे तरीका से, एक आइडियल मेथड से हम लोग सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया कैसे जाता है। समझ में आ रहा है ना? आइडियल तरीका से जैसे होता है वैसे सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, किया कैसे जाता है। अरे बात समझ में? तो चलो हम लोग देखते हैं, है ना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं होता कैसे है। जैसे हम कुछ डेटा लेते हैं, ठीक है, yes. जैसे डेटा ले रहे हैं 1 2, है ना, 1 1, है ना, 3 2 5 4 6 6 4 3 2 1,
3 7 8 2 8 7 6 6 7 8 8 2 2। देखो ये कोई डेटा है। यस। अब इस डेटा को क्या करना है कि यहां से हम लोग है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक तरीका सीखेंगे। हाँ, इसमें एक टर्म आवेगा टैली मार्क्स। ये टैली मार्क्स क्या होता है वो समझेंगे। जैसे 1 टाइम किसी ने आया तो 1 लाइन खींच देंगे। यस। ठीक है ना। 2 टाइम आया तो 2 खींच देंगे। 3 टाइम आया तो 3 बार होगा। ठीक है। यस। और 4 टाइम होगा तो 4 हो जाएगा। यस। 5 टाइम्स आएगा ना, ठीक है, तो उसको ऐसे तिरछा खींच देना है। यस। बात समझ में आया। यस। ऐसे तिरछा, ठीक है। यस। तो इसको हम लोग 5 से करते हैं। फिर अगर वो आना अगला फिर आता है तो अगला से फिर से शुरू होगा नए तरीका से। 5 तक है ना, 1 2 3 4 तक जाएगा और 5 में फिर ऐसे हो जाएगा। समझ में आया। Yes. 4 तक जाएगा एकदम ऐसे कंटिन्यू 1 2 3 4। ठीक है। यस। अगर 4 तक है तो ऐसे ही रहने देंगे। 2 तक है तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 4 के बाद 5 आता है तो ऐसे किया जाता है। 5 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यस। समझ में आ गया। यस। चलो आ गया समझ में। अब हम लोग जो है इसका है ना निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला ये जो हो गया ये ऑब्जर्वेशन से हो गया, या डेटा लिख देते हैं। चलो या ठीक है ना, डेटा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा, टैली मार्क। टैली मार्क्स। और यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ऐसे तुम लोग को बना लेना है कॉलम। समझ में आया ना। यस। तो 3 कॉलम्स बनाना है। फर्स्ट में डेटा ऑब्जर्वेशन। अगर किसी का एज गिवन है तो यहाँ एज लिख देना। किसी का लेंथ गिवन है तो यहाँ पे लेंथ लिख देना। यस। समझ में आ रहा है ना। यस। किसी है ना बॉयज का मतलब और कुछ है तो जो चीज वो रहे है ना। अगर नंबर ऑफ पेन्स है तो पेन्स लिख देंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना। Yes. ये चीज आयो समझते हैं। सबसे पहले 1 है और क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यही है ना। यस। एच यू आपको ऐसे कर देना है। यहाँ देखो ऐसे कॉलम बना लोगे। यस। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। दिक्कत होगा नहीं। नहीं। सबसे फर्स्ट में आपको डेटा या ऑब्जर्वेशन से लिख दो। यस। ठीक है। यस। हाँ, या मार्क है ना, मार्क्स वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है। Yes. जो भी है मार्क्स पॉइंट है ना, जो लिखना है लिख लेना। चलो यहाँ से देखो। अब सबसे पहले 1 है तो इसको में 1 दे देंगे। ठीक है ना, 1 लिख देंगे। 2 तो 2 वाला में आ जाएगा। फिर 1 है तो फिर यहाँ लिख देंगे 1। देख रहे हो ना। Yes. 1 है तो 1 वाला में जा रहा है। फिर 1 है फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है। अगला देखो 3 है तो 3 यहाँ है ना। यस। है? यस। तो 3 के सामने अगला क्या है 2 है तो 2 देखो इसको में आ जाएगा। 5 फिर क्या है 5 तो 5 कहाँ आ जाएगा यहाँ। और बोलो आगे। 4 है तो 4 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। 6 है तो 6 देख लो यहाँ पे हो जाएगा। फिर 6 है तो फिर से 6 दे दो। 4 है तो 4 दे देते हैं। 3 है तो 3 यहाँ पे हो गया। 2 है तो 2 देख लो इसमें आ जाएगा। 1 है तो 1 इसको में आ जाएगा। फिर है ना 1 के बाद 3 ना है। Yes. हाँ, तुम लोग ऐसी मत हो, कंफ्यूज मत हो, है ना। फिर क्या है 7 तो 7 ठीक है ना, तो 7 में आ जाएगा यहाँ। 8। फिर है ना 7 के बाद 8 है तो 8 हो गया यहाँ से। 2 है तो 2 हो गया यहाँ से। 8 है तो फिर 8 हो गया यहाँ से। फिर 7 है तो 7 देख लो यहाँ पे से। फिर 6 है तो 6 देख लो यहाँ पे। फिर 6 है तो फिर 6 देख लो यहाँ से, है ना। 6 के बाद 7 आएगा। 7 है तो 7 हो गया।
फिर 8 हो गया तो 8 हो गया, फिर 8। एक और 8 है फिर 8 हो गया, 2 है तो देखो यहाँ 4 हो गया, अभी 5 जो आएगा वो ऐसे हो जाएगा। यस। फिर 2 है तो अब नए सिरे से शुरू होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes. ऐसे कर लेना है, ठीक है। नहीं है तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना, यस। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Yes. हमने तो ऐसे ही बना दिए। अगर तुमको ये है तो इसको चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना। यस। समझ में आ रहा है ना? Yes. ऐसा कर लेना। अब देखो यहाँ से इसको लिख रहे हैं, यहाँ से ये 4 है, 4 लिख देंगे। यहाँ पे 5 और ये 5 ना है Yes. और 1 है ये, तो क्या हो गया 6। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ये जो बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ऐसे बन जाएगा। Yes. तो जितना हमने अभी तक बताए, ठीक है, अगर तुमने सही से देखा होगा, ठीक है, अच्छा से समझा होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हारे एक्सरसाइज में, क्योंकि हम देख चुके थे उसने कहाँ तक बनाया था। सो ठीक है, या किससे रिलेटेड कितना तक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो तुम्हारा थ्योरी यहाँ तक था। समझ में आ गया ना? Yes. चलो ठीक, ओके।